अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। चार्ज पार्किंग, चार्ज पार्किंग, चार्ज पार्किंग। आखिर ये चार्ज पार्किंग कराची की जान कब छोड़ेगी? मैं ढूंढ के थक गया वो जगहें जिनके खिलाफ या जिनके बारे में मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर कराची ने, पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक शर्जील इनाम मेमन साहब, आप सब ने कहा था कि कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे पार्किंग ख़त्म हो गई। मैं वो जगहें काफ़ी अर्से से ढूंढ रहा हूँ, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी कर चुका, बट वो जगहें नहीं मिल रही। कराची के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट भी गया, सदर भी गया, गुलशन में आज मैं आया हूँ। गुलशन इकबाल कराची का मशहूर इलाका, KDA मार्केट। और यहाँ माजी में भी अभी एक प्रोग्राम मैंने किया, यहाँ पे मैंने उन कारिंदों को भी पकड़ा चार्ज पार्किंग के, और उनसे ये कहा भी और उन्होंने भी कहा कि हम जो है गैर कानूनी तौर पे पार्किंग कर रहे हैं। ना कोई लेटर था, ना कोई चीज़ थी इनके पास, कानूनी कोई इजाज़त नहीं थी। और हमने इनको जो है निशानदेही भी की इस चीज़ की कि आप अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो हम फिर 15 बुलाएंगे और आपको गिरफ्तार भी कराएंगे और थाने भी लेके जाएंगे। तो आज हम दोबारा इधर आएँ और आज देखेंगे कि आया वो पार्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो हम पुलिस को भी बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारा बतौर साफ़ी एक फ़र्ज़ है उसको सरअंजाम दें। हमारा बतौर साफ़ी ये फ़र्ज़ होता है कि हम किसी भी करप्शन को, किसी भी फ्रॉड को, किसी भी गैर कानूनी चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं, उसकी निशानदेही करें। फिर उसके बाद मुताल्लिका इदारों का, पुलिस का, हुकूमती इदारों का काम होता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, क्योंकि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बतौर साफ़ी हम निशानदेही ज़रूर कर सकते हैं। तो आज कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे वो पार्किंग हो रही है या नहीं। मेरे साथ आइएगा। अच्छा जी, हम गुलशन इकबाल KDA मार्केट आए थे और हमने यहाँ प्रोग्राम किया था। इन लोगों को ताकीद भी की थी कि दोबारा यहाँ पे पार्किंग नहीं करना इलीगल, और ये दोबारा मौजूद हैं। तुम सबसे पहले बताओ, उस दिन आया था, मैं ताकीद करके गया था, समझा के गया था, और ये भी कहा था कि तुम्हारे ऊपर FIR हो सकती है। तुमने क्यों नहीं सुनी? अभी दोबारा क्यों कर रहे हो पार्किंग, जब एक चीज़ की निशानदेही करके तुम्हें बता दिया गया था? क्यों नहीं की? पहले बताओ। क्या बताऊं सर जी कि पार्किंग क्यों की? रोजी हम पार्किंग नहीं कर रहे, हम खड़े में गाड़ियों की। अभी मैंने तुम्हें देखा है यहाँ पे, तुम फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? गाड़ियों की हिफाजत कर रहे हैं, खड़े रहे, गाड़ियाँ पार्क कर। झूठ क्यों बोल रहे हो? सर की गाड़ी पार्क करवाई उन्होंने, वो तो अपनी खुशी से दी है, मैंने उनसे पार्किंग नहीं। अच्छा, पर्चियाँ कहाँ गई? सामने, आपके सामने मैंने पर्चियाँ कहाँ गई तुम्हारी? मेरे पास पर्ची कोई नहीं है सर, पैसे ले रहा हूँ। तुम्हारी वाली पर्ची मेरे पास है। देखो, उस दिन भी तुमने जज्बात में बात की थी, फिर तुम्हें बात समझ में आ गई थी। उस दिन तुम्हें समझा के गया था कि यहाँ इस तरह से गैर कानूनी तौर पे पार्किंग जो कर रहे हो वो इलीगल है, मना है, बताया था। दोबारा से कर रहे हो, उस दिन तुमने वादा भी किया कि हम नहीं करेंगे। जो लोग दे रहे हैं ये उनका ज़र्फ है कि चलो अपनी उसके लिए दे रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे रोड पे खड़े होके तुम इलीगल पार्क, तुम्हारे पास लेटर नहीं है ना? जी नहीं है ना? रोड तुम्हारे बाप का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे भी बाप का नहीं है, किसी का नहीं है ना? हुकूमत का रोड है, हर चीज़ की परमिशन बनती है, तो तुम कैसे कर रहे हो? तुम्हें समझाया था लास्ट टाइम। सर आपसे कह रहा हूँ, पार्किंग पे नहीं खड़ा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। लोग, तुमने पर्चियां भी दिखाई थी, हमारे पास फोटोज मौजूद है, तुमने पर्चियां भी दिखाई थी बिल्कुल। अभी तुम कह रहे हो कि मैं हुकूकुल बात निभा रहा हूँ। हुकूकुल बात क्यों निभा रहा हूँ? मैं अपनी रोजी रोटी कर। पर्ची दिखाई थी ना जिसपे लिखा था चार्ज पार्किंग फीस। बिल्कुल ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। अब क्यों बोल रहे हो पर्ची नहीं है? अब नहीं है, अब मैं काम कर रहा हूँ, खड़ा हुआ। पर्ची भी है, लेटर भी नहीं है, गैर कानूनी कर रहे हो ना? सर गैर कानूनी आप फिर पूरे कराची से बंद करवाइए ना जाके। मैं सब जगह जा रहा हूँ, सिर्फ आप जगह नहीं आ रहा। बंद करा दें, लेकिन आपने उस दिन वादा किया था। सर मैंने वो कोई वादा नहीं किया आपसे। आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोई लेटर दिखा दो, कोई परमिशन नहीं। जो आपने मुझे पर्ची दिखाई है, ये पर्ची पे लिखा है चार्ज पार्किंग फीस, ठीक है? ये फीस, ये पर्ची कोई KMC की पर्ची नहीं है, ठीक है? जब उन्होंने ऐलानात कर दिए, अलग ऐलान सबको बता दिया, खबरें चल गई, तो यहाँ ग्राउंड रियलिटी पे आप लोग कैसे बगैर इजाज़त के पार्किंग कर सकते हो? अभी यहाँ पे 15 हो, SHO गुलशन इकबाल आए, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये पता है? ठीक है सर। हमें देखो खतरा है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप रोजी कमाओ, रोजी से किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा, रोजी कमाओ, कोई और चीज़ कर लो, लेकिन जिस हवाले से कानून ने मना कर दिया वो तो मना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी रिकॉर्डिंग बढ़िया है, बिल्कुल दिखा दीजिए। तुमने उस दिन कहा कि हाँ ये सर गलत है, हमें दूसरी रोजी करनी चाहिए, बोला था। मैंने यही कहा, मेरी भी रोजी रोटी। सिर्फ इस बात का जवाब दे दो कि DIG ट्रैफिक, चार्ज पार्किंग, मुर्तज़ा वहाब साहब सब मना कर रहे हैं। तुम्हें किसने ताकत दे दी कि पार्किंग कैसे? ना सर पूरे घर में पार्किंग नहीं कर रहा, मैं गाड़ियों की हिफाजत कर रहा हूँ खड़ा हुआ। अच्छा जी, 2 मजीद कारिंदे आए, यही खड़े रहना। आपको उस दिन समझाया गया था, ये देखिए इनके हाथ में जो है वो दोबारा मैं दिखाऊं, पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया था। ये वो पर्ची है जिसपे लिखा हुआ है चार्ज पार्किंग फीस। अब ये इदारा तो है नहीं, ये जाली पर्चियाँ इन्होंने बनाई हुई। कितने पैसे ले रहे होते हो? यहीं खड़े रहना बाबा। 50 दीजिए। तुम यहाँ पे खड़े हो, पैसे ले रहे हो लोगों से, ये पैसे आपके पास हैं, ये सबूत है, तुम्हें पैसे वापस मिलेंगे, ये हैं वो पैसे।
जो ये हुकूकुल इबाद की आड़ में ले रहे हैं, अगर हुकूकुल इबाद निभा रहे हो तो ये पैसे क्यों ले रहे हो लोगों से? क्या कर रहे हो उधर? पार्किंग। पार्किंग कर रहे हो। इजाज़त किसने दी है? तो ये ठेकेदार पंजाब ठेकेदार, क्या नाम है ठेकेदार का? तो उसका नाम मेरे को नहीं आता। नाम याद नहीं है, अपना नाम याद है? उसका नाम अहमद अली है, अहमद अली। अच्छा, उसने कोई लेटर परमिशन कुछ दिया तुम्हें? हाँ, उस दिन आपके साथ मिला। दिन में आया था, ताकीद करके गया था। हाँ, तुम लोगों ने क्या कहा था कि पार्किंग नहीं करोगे? उसने बोला इजाज़त दे दिया। किसने इजाज़त दे दिया? अभी उस दिन मैंने तुम्हें बोला था कि 15 होगी, FIR कट सकती है, समझाई थी हर चीज़। हाँ, उसने बोला, गैर कानूनी काम कर रहे हो ना? उसने बोला भाई हमने बात कर दिया। कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको उस दिन समझा के गया था और ये ताकीद भी की थी कि गैर कानूनी काम कर रहे हो। आपने एडमिट भी किया था? सही है। किया था ना? हाँ, फिर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो। कानून की धज्जियाँ जाओ, वो उसने हमारे को बोला भाई एक काम करे। आप यहाँ पे आते होंगे, शहरी हैं, ये चार्ज पार्किंग कितने पैसे लेते हैं आप? पैसे तो यहाँ पे होते हैं चार्ज पार्किंग पूरे कराची से खत्म हो गई है, आपको ये पता है? बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो उसके बावजूद वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे चल रही है? आप इनसे पूछते नहीं हो, बदमाशी करते हैं? नहीं, बदमाशी तो नहीं करते। बहरहाल ये है कि सबको देना पड़ता है जो है। अब तो हम तो मकामी फ्लैट वाले हैं। अच्छा, आप यहाँ रहते हैं, जी बिल्कुल ऐसे। इसके बावजूद भी देने पड़ रहे हैं? नहीं, हम तो अपने बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है ना, हम तो अंदर खड़े गए तो जो बाहर के आपको यहाँ का रोड पे खड़ी करनी पड़े तो उसके लिए आप पड़ते 50 रुपये या ऐसे कुछ होते हैं। यार मुझे एक चीज़ बताओ, जब ऊपर अफसरान ने पार्किंग बंद कर दी और इनके पास कोई परमिशन, कोई लेटर नहीं है, इनसे सवाल, हलाल का पैसा कमाते हो, मेहनत से कमाते हो, इनसे पूछा तो करो। आप कुछ कहोगे नहीं इस पे? ये गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, इस पे कुछ कहोगे नहीं? यहाँ कौन बोलेगा? जो बोलेगा वो आपको भी पता है कि क्या चीज़ हो जाती है बोलने के बाद। कोई मुतालबा नहीं करोगे? क्या मुतालबा करें? बदलना नहीं है? बदलना होता तो पहले बदल चुका होता है ना। बदलने के लिए बंदा आया था, वो तो अंदर है। ओके जी, आप अंदाज़ा लगाएं आवाम कितनी मेहनत है। सर आप 1 मिनट इधर आएंगे, थोड़ा सा ये बताएं क्या कहेंगे इस चार्ज पार्किंग के हवाले से? गरीब कराची का कब तक पिस्ता रहेगा? एक चीज़ बंद है और फिर भी हो रही है। पार्किंग का मसला ये है कि भाई यहाँ तो बना दी जाती है मॉल वगैरह सब जगह, पार्किंग का इंतज़ाम तो होता ही नहीं है भाई। पार्किंग तो वही रोड पे ही आएगी ना, कहाँ जाएगी? जगह का इतनी तंग होती रोड है। पे पार्किंग है, शहरियों, रोड जो है वो शहरियों का है ना, जगह शहरियों की है। अगर गाड़ी खड़ी भी हो रही हो तो उनसे पैसे तो नहीं लेने चाहिए ना भाई ये तो एक माफिया काम कर रही है ना भाई। वो तो अवाम, आप और हम जैसा ये गरीब शख्स वो कब तक रुलता रहेगा ना? आप रोज़ी कमाते होंगे, फैमिली चलाते होंगे, क्या आपके पास दिन में इतने पैसे होते हैं कि आप इस तरह के लोगों को बांटते फिरें? जाहिर है ये तो पैसे नाजायज लेते हैं ना पार्किंग वाले। क्या मुतालबा करेंगे DIG ट्रैफिक से, मुर्तज़ा वहाब से, कि किस तरह से चल रहा है? वो तो सही सर उनको भी नज़र आ रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। ऊपर तक पैसा जा रहा है। अब ये तो नहीं पता सर कहाँ तक जा रहा है, लेकिन आप शहरी होने के ऐसे से मुतालबा तो कर सकते हैं ना कि इसको बेहतर होना चाहिए। जाहिर है बेहतर तो होना चाहिए भाई। ट्रैफिक इतनी है भाई, कहाँ जाएगी ट्रैफिक भी तो इतनी है ना। पुरानी तो मुश्किल नहीं होती ये गैर कानूनी इनको पैसे देने में? और ये बदमाशी भी करते हैं, अगर पैसे ना दो तो फिर बाइकें उठा लेते हैं। तो ये तो होता है यार, क्या कर सकते हैं, ये तो चलता चला आ रहा है, ये तो अब से थोड़ी चल रहा है। उस दिन हमने तुम्हें बताया कि देखो तुम लोगों को रोज़ी करनी है, तुम्हें रोज़ी कमानी है ना। रोज़ी कमाने के, मेरी बात सुनो, रोज़ी कमाने के 10,000 जायज़ तरीके भी हैं, ठीक है? उसकी तरफ दिमाग क्यों नहीं जाता? कोई होटल पे काम कर लो, किसी दुकान पे कर लो, तुम्हें ज़रूरी है गैर कानूनी काम करना? नहीं, मैं खुद फूड पांडा राइड का काम करता था। सही है, मेरा 2 बार मोबाइल स्नैच हो गया। मैंने सही है। 2-2.5 साल से पार्किंग का काम छोड़ दिया था। सही है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल मजबूरी में अपने घर चलाने के लिए काम मजबूरी का मकसद 2 नंबर काम करना है, इलीगल काम करना है। हमने अपनी देखो मर्जी। तुम्हें मैंने उस दिन स्ट्रेट समझाया था कि गैर कानूनी काम का मकसद है कि FIR। आप सही कह रहे हैं, हम भी अपनी मर्जी से नहीं सर यहाँ खड़े हुए। हमारे ऊपर भी लोग हैं जिन्होंने हमें खड़ा वो कौन है, उनका नाम बताओ। सबसे पहले तो अपने ठेकेदार को फोन मिलाओ। तुम्हारे पास ऐसा तो नहीं है किसी के मोबाइल नहीं है इस वक्त। अब ये सबसे बड़ा मसला है कि अभी तुम बोल रहे हो हम शरीफ हैं, इनके पास जब आओ शराफत के लिबादे ओढ़ लेते हैं। अभी देखो तुमने बोला ना, अब इसको चाहिए कि ठेकेदार को बुलाए। जो ठेकेदार तुम्हें यहाँ पे छोड़ देता है गैर कानूनी काम करने के लिए, वो अभी ग्राउंड पे कहाँ भाग गया? आने वाला है वो, आधे घंटे में आएगा हमारे पास, सबके पास वो आएगा। अभी क्यों नहीं कॉल कर रहे? अभी आपके पास पुलिस आ जाए, थाने चले जाओगे? मोबाइल नहीं है सर मेरे पास। मेरे पास वक्त मोबाइल होता मैं फ़ौरन बुलाता सर फोन करके उसको। ग्राउंड पे खड़े होके 2 नंबर काम, इलीगल काम तुम कर रहे हो, तुम्हें अभी पुलिस उठा के ले जाए तो ठेकेदार से तुम्हारा राब्ता क्यों नहीं होता भाई? सर वो आता है 9 साढ़े 9 बजे, अपनी रिकवरी करते हैं और वो जाते हैं फिर रिकवरी करके। वो रिकवरी करने आता है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो वो पीछे खड़ा क्यों नहीं होता? मोबाइल नहीं है, कोई ना कोई फ़ोन करता है, फिर कोई दूसरे लड़के होते हैं आए दिन असल में यहाँ पे बंदे। तुमने अभी बोला कि मैं हुकूकुल इबाद निभा रहा हूँ, ख्याल कर रहा हूँ, तुम भागे क्यों थे? सर भागा यूँ कि आप लोग हमें क्यों भाग क्यों रहे?
हमें आप लोग जबरदस्ती, तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो रोड के ऊपर, मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, हमारे भी तो तुम्हारे पास लेटर है? नहीं है सर। मैं तुमसे लड़ नहीं रहा, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, लेटर है नहीं है सर। तो फिर गैर कानूनी हो गया। जी जी बिल्कुल भाग क्यों रहे थे? सर, भाग्य आप लोग हमें पीस रहे हैं ना सर, हम गरीब लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? पीसने की बात ही नहीं है, जब एक चीज गलत है तो गलत है। ठेके आप इधर आए ना सर, क्या कहेंगे इस चार्ज पार्किंग के हवाले से? सर इसका तो मुझे मालूम नहीं यहाँ पर क्या समय के लेकिन गैर कानूनी तौर पे जिस तरह से हो रही है, क्या कहेंगे? बेचारे का तो कोई मसला नहीं है ना। हम भी ये बेचारे नहीं है, देखें जब इसको पता है कि गैर कानूनी काम है तो गैर कानूनी काम के लिए इसको चाहिए कि अपने ऊपर मुसीबत मोल ले ले। नहीं नहीं, अभी FIR हो जाए, पुलिस उठा ले फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले भी इधर आया, इनको समझा के गया, उसके बावजूद इनकी दीदा दिलहरी है कि ये वो काम कर रहे हैं। भाई अपने ठेकेदार को बताओ जो भी पैसे लेते ठेकेदार का नंबर नहीं है इनके पास, नंबर दो उनको। यही सीन होता है। हम पहले भी आए थे और ये करने का, दिखाने का मकसद ये है, एक सेकेंड, कि आप लोग जो ऊपर ऐलानात कर रहे हैं, फिर इनका ये कहना है कि हम जो है हमारे ठेकेदार हमें इजाज़त दे देते हैं, जिसके बाद हम यहाँ खड़े होते हैं। अरे भाई अल्लाह के बंदों, ठेकेदार अगर इजाज़त देता है, उसके बाद ठेकेदार इस वक्त मौजूद नहीं है। जब इनके ऊपर हम आए, हमने आके रेड किया और इनको पिछली दफ़ा पिछले प्रोग्राम में मैं दिखा के भी गया कि उनको ताकीद भी की कि चलो, इन्होंने कहा हम रोज़ी कर रहे हैं, हमने कहा आप इस चीज़ को ठीक करेंगे। हमारा काम बतौर साफ़ी चीज़ों की निशानदेही करना है, चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना, और हमने इनको भी अवेयरनेस दी कि तुम्हारे खिलाफ कल को कुछ होगा। तो दीदा दिलहरी बदमाशी ये है इनकी या इनके ठेकेदार की कि मेन रोड कराची का, वही गुलशन इकबाल मेरे पीछे अगर आप देखेंगे KDA मार्केट है, और बगैर किसी डरो खौफ के सुकून के साथ जो है यहाँ पे खुली पार्किंग हो रही है। अब मकसद ये है कराची की, ना सिर्फ KDA, मुख्तलिफ जगहें, ये कराची के जो शहरी हैं इनको इंसाफ पता नहीं कौन दिलाएगा सिवाय अल्लाह की ज़ात के, ये समझ में नहीं आ रहा। और ये अगर एक चीज़ मना कर दी गई तो अफसराने बाला की, मेयर कराची की कोई हैसियत होती है, कोई अहमियत होती है, उसके ऐलानात की। अगर आप देख रहे हैं कि आपके मेयर ने उसने कर दिया ऐलान, तो आपको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक बात रह जाती है ठेकेदारों से बात करो, अव्वल तो ठेकेदार नज़र नहीं आते, लेकिन जब ठेकेदारों से बात करो तो वो कहते हैं हमने फलाना चलान दिए, चीज़ें दी हैं। तो असल मुद्दा समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठेकेदारों के पैसे अटके या हुकूमत की कोई नाअहली है या KMC। मुर्तज़ा नवाब साहब, आप इस चीज़ मैटर को देखेंगे, चार्ज पार्किंग की वो साइड अब तक मैं ढूंढ रहा हूँ जो बंद हुई है। आपने कहा कराची की फलाना साइट्स, फलाना इतनी इतनी जगहें बंद हो गई हैं, तो वो कौन सी जगहें कहाँ हैं मुझे मिल नहीं रही हैं। मैं जिधर जा रहा हूँ पार्किंग खुली हुई है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे खिलाफ अभी कोई भी कानूनी कार्रवाई हो जाए, क्या करोगे? सर थाने में बैठेंगे, ठेकेदार को पता चलेगा तो वो आके में छुड़वाएगा। अदरवाइज ठेकेदार अभी क्यों नहीं आ रहा? उसको चाहिए ना, क्या है? इस वक्त मेरे पास मोबाइल होता मैं उसको फ़ोन ले, मैं फ़ौरन फ़ोन करता उसको, अगर मेरे पास मोबाइल होता। तुम लोग ठेकेदार के लिए काम कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, और उसके बावजूद तुम्हारे पास ठेकेदार का ना नंबर है ना कुछ और है, ये कैसे हो सकता है? सर मोबाइल ही नहीं है ना इस वक्त मेरे पास, मोबाइल होता तो मैं फ़ौरन फ़ोन। काम कैसे कर रहे हो? अल्लाह ना करे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, कैसे बताओगे? मेरे भाई बात ये है, ठेकेदार का इनके पास नंबर भी होगा, इनके पास चीज़ें भी होंगी। ठेकेदार ये बता देते हैं कि जब भी कोई फटीक आती है, कोई मसला है, कोई मीडिया है, हमें तुमने कॉल नहीं करनी, स्क्रीन से ठेकेदार गायब होते हैं। अभी हम यहाँ घंटे खड़े हो जाए, हमने माजी में भी एक प्रोग्राम किया तारिक रोड के ऊपर, हमने 1-पौना घंटा वेट किया कि ठेकेदार आए, वो नहीं आया, क्योंकि उसको पता है वो आएगा तो फंसेगा, उसके पास कानूनी कोई हैसियत नहीं है, कोई लेटर नहीं है। अब हमने तो इनसे एक सुकून से एक सवाल किया कि भाई तुम कानूनी कोई हैसियत तो दिखाओ, इसके पास लेटर तक मौजूद नहीं है, पर्ची तक मौजूद नहीं है। और हुकूकुल लिबाद निभाने का मकसद ये नहीं होता कि हुकूकुल लिबाद की आड़ में आप पैसे बटोलते रहें। तुम जो काम कर रहे हो, तुम्हें चार्ज पार्किंग वाले तंग करते हैं? अक्सर हम बोलते हैं गाड़ी खड़ी करने की जगह दो, तो खुली बदमाशी दिखाते हैं, हम खड़ी करेंगे, जो हो सकता है हम कर लो, जो कर सकते हो तो कर लो तुम्हारा। अच्छा, हाँ, खुली बदमाशी दिखाते हैं बड़े भाई। और क्या बोले इनको, प्यार से भी समझा दिया, मोहब्बत से भी समझा दिया, लेकिन समझ में नहीं आती। इन लोगों को बोलते हैं जो होता है हमारे ठेकेदार ने हमारे को बोला हुआ है, हम खड़ी पार्किंग लेंगे। ठेकेदार को ये अपना कौन समझते हैं? कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे, कोई ज़मीनी खुदा समझते हैं? कौन समझते हैं? कुछ भी नहीं है, ये ज़मीन खुदा है, सब पैदागिरी है मेरे भाई, सब पैदागिरी मची हुई है। जिसको देखो वही अपनी जेब के लिए पैदागिरी मचाए। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो फिर ये बाइक उठवा लेते हैं? बाइक तो उठेगी, लाजमी उठेगी, क्यों नहीं उठेगी। नई पार्किंग के पैसे दोगे तो बाइक उठा के ले जाएंगे, फिर वहाँ जाके चलान भरो, वहाँ से पैसे भर के तो पूरा वही एक मैकेनिज्म चल रहा है कि यहाँ से अगर कोई चौक आप जो देखते हैं, चौक का निशान, उसका मकसद ही होता है कि चौक के निशान का कि अगर क्रॉस है तो इसका मतलब ट्रैफिक वाले आएँ और वो वाली बाइक उठा के ले जाएं। ये होता है 10 बाइकों के बीच में से 6ठी-7वीं बाइक उठी हुई होती है, बाकी खड़ी होती है। ऐसा ही है। अल्लाह ना करे अगर गाड़ी चोरी हो गई तो और मुसीबत, उस पर्ची पे थोड़ी लिखा हुआ होता है ये भाई इस पे इसकी गाड़ी की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ ये पर्ची, बस पर्ची बनाया हुआ है, पागल बनाया हुआ आवाम को। 20 रुपये पर्ची के
30 रुपये पर्ची के चक्कर में 50-60 हज़ार रुपये की गाड़ी चले, 70 हज़ार रुपये की गाड़ी चले, इसके कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार नहीं है। ये तो बस अपने पैसे लेने के चक्कर में पड़े। क्या कहोगे यार, इस निज़ाम को कौन बदलेगा? कराची वालों की ज़िंदगी है, आप जैसे रोज़ी कमा रहे हो, ये काम ये भी तो कर सकते हैं। ये जो फूड पांडा की सर्विस का काम कर रहा है निजी रेस्टोरेंट का, मुझे बताओ कौन बदलेगा हालात? हमारी गवर्नमेंट ही बदलेगी मेरे भाई, हम थोड़ी बदल सकते हैं ना, हमारे हाथ में। लेकिन गवर्नमेंट अब तक बदल क्यों नहीं रही, इसके इतना कुछ दिखाने के बावजूद? पता नहीं भाई इसके बारे में। तालवा करोगे कोई IG सिंध से, वज़ीर आला सिंध से? उनसे यही कह सकते हैं ये पार्किंग वार्किंग ख़त्म कराएं, आवाम को रोड के ऊपर अल्लाह ना करे किसी का मरीज़ है, कुछ है, मर आ जाए, रोड पूरा जाम हुआ हुआ होता है। अल्लाह आधा रोड इनके चक्कर में पूरा जाम हुआ हुआ होता है। अल्लाह ना करे कोई मर आ जाए, वो भी किसी का गरीब का लाल है, वो भी हॉस्पिटल से कहीं इमरजेंसी पड़ जाती है इंसान को। इस रोड को क्लियर कराया जाए। अच्छा जी, सर आप मुझे बताएं क्या कहेंगे, चार्ज पार्किंग का निज़ाम कराची से कहा गया, मेयर कराची ने, DIG ट्रैफिक ने, शर्जील नाम मेमन साहब ने, ख़त्म हो गया, पर आवाम को अब तक इस मुसीबत से निकाला नहीं गया। इस वक्त भी देखें आप, कराची का मेन स्ट्रीम इलाका है गुलशन इकबाल, ना सिर्फ यहाँ कराची के हर इलाके में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग हो रही, कोई परमिशन नहीं है, क्या कहेंगे? ऑल दो के इसमें काफ़ी शर्जील मेमन साहब ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम लोगों ने चार्ज पार्किंग का ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी राइट नाउ मैं यहाँ पार्किंग करके गया हूँ, मुझसे चार्ज पार्किंग ली जाती है। इवन के जो ओल्ड सिटी एरिया है, खासतौर पर जहाँ बाइक की चार्ज पार्किंग, और सदर एरिया में जहाँ चार्ज पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहाँ अव्वल तो चार्ज पार्किंग ली जा रही है, और गाड़ियाँ जो आती हैं उठाने के लिए गाड़ियाँ, वो इस वक्त गाड़ियाँ भी उठाई जा रही हैं, और उस पर हैफ्टी रिश्वत भी ली जा रही है कि आपको ठीक है टोकन नहीं देते, आप हमें गाड़ी के 1000 रुपये 1500 रुपये दे दो। तो ये मसला सिर्फ बयानात की हद तक है, रिजॉल्व इस पर अमली दरामद कुछ भी नहीं हो रहा है। अवाम वही परेशान है। चार्ज पार्किंग के माफिया, एक इनफैक्ट जैसे टैंकर माफिया, इस तरह ये चार्ज पार्किंग की एक माफिया है, और अवाम उनके हाथों मजबूर है। अच्छा, आप इनको चार्ज पार्किंग ना दो तो प्रॉब्लम ये आती है, ये आपकी गाड़ी को इंटेंशनली नुकसान पहुँचाते हैं। अच्छा जी, मैं क्या करते हैं, विक्टिम हुआ हूँ। मेरे 4 दिन पहले गाड़ी पार्क हुई थी सदर पे, मैंने कहा भाई चार्ज पार्किंग नहीं है, मैं नहीं दूंगा। मैं आया हूँ तो मेरा एक साइड मिरर गायब था। उन्होंने कहा भाई आपने पार्किंग नहीं दी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। ओके, मतलब इनडायरेक्टली वो आपके नमूनागिरी कर दी, नुकसान पहुंचा दिया। एग्जैक्टली, इंटेंशनली नुकसान भी पहुंचाया जाता है, और आप ना तो मजबूरी आपकी, आप अगर 100, 50 या 200 रुपये के खातिर अपनी गाड़ी का 3, 4, 5, 10 हज़ार रुपये का लॉस तो कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो बेसिकली जो हालात हैं वो ये बना हुआ है कि एक आम आवाम जो है यरगमाल बनी हुई है, एक ऊपर से लेकर एक नीचे तक के जो भी माफियाज हैं उनके हाथों। चाहे आप किसी भी एस्पेक्ट से ले लें, चाहे पानी का एस्पेक्ट हो, चाहे पार्किंग का एस्पेक्ट हो, किसी भी आवाम यरगमाल बनी हुई है। हालात बदलेंगे कैसे? मतलब अगर ये कितने खुले तरीके से बदमाशी होगी, और ये तो आपने ऐसी चीज़ बताई है कि गाड़ियाँ कोई 2-4 हज़ार रुपये की नहीं, लाखों रुपए की गाड़ियाँ हैं। बंदे का आजकल के दौर में वैसे इंसान अपना सर्वाइवल बड़ी मुश्किल से करता है, और ये नुकसान दे रहे हैं कि खुली बदमाशी पुलिस के होते हुए, KMC के होते हुए, इदारों के होते हुए हो रही है, और ऊपर ऐलानात भी हो रहे हैं कि हमने पार्किंग बंद कर दी। तो एट दी एंड कौन इसमें कल्प्रिट है, कौन मुलव्विस है, क्या कहेंगे, और बदलेगा कौन इस हालात को? देखें, हालात तो बदलने की उम्मीद मुझे तो कम से कम नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आती, क्योंकि आप जो देखें, जब एक आपको भर्ती जो आप इंडक्शन होती है, जो भर्ती होती है, वही पैसे लेकर होती है, तो इंसान जब अपनी जॉब के पैसे दे रहा है तो वो पैसे तो रिकवर करेगा। तो बेसिकली निज़ाम की जो हायरिंग है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया जाता है, वही पैसे और रिश्वत की बेस पर है। तो उम्मीद तो कुछ मुझे बेहतरी की इसमें नज़र नहीं आती, सिवाय कि आप जो है अकाउंटेबिलिटी रखें, पूरी अकाउंटेबिलिटी हो, और आवाम को भी इसमें ताउन करें। अब ओल्ड सिटी एरिया में गाड़ी पार्किंग नहीं किया मैं, यहाँ पर मैं अपने दोस्त के गया, यहाँ मैं पार्किंग करके गया, मैंने वहाँ पार्किंग नहीं की। तो अब ये है कि थोड़ा सा आवाम को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा, आवाम को भी अपना रिएक्शन देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप मार दौड़ पे आ जाएं, लेकिन आप लोगों को जब तक आप रोड पे नहीं निकलेंगे, अभी आपने जैसे मुझसे कहा कि आप देना चाहें, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। फॉर्म्स, एडिक्वेट फॉर्म्स जो होते हैं, आप फॉरम्स आप उस पर बात करें। लोगों बात ये है, आवाम तो बेचारी पिस के रह गई है, और कोई मुतालबा करेंगे IG सिंध से, मुर्तज़ा वहाब साहब से, DIG ट्रैफिक से? मैं तो उनसे, जो सिंध गवर्नमेंट है, उनसे ये कहता हूँ कि भैया आप जो है आप ऐलानात तो कर देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास क्या टूल्स हैं? आपके पास कोई टूल्स ही नहीं है कि आप उसे देखिए नीचे कि वो इम्प्लीमेंट आपकी कहीं भी बात हो रही है कि नहीं हो रही।
आप तो लीस्ट बॉदर्ड हैं कि आपने अपने ऐलानात कर दिए और आप समझते हैं कि सब नीचे इम्प्लीमेंट हो गया, जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बहुत बिल्कुल मुख्तलिफ। आवाम परेशान हो गई है, लिटरली आवाम परेशान हो गई है। मैं एक जॉब करने वाला आदमी हूँ, मैं 2-3 घंटे ट्रैफिक में फंस रहा हूँ, उसके बाद जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ तो मैं ये परेशान हो रहा हूँ कि मेरी गाड़ी को नुकसान पहुँच रहा है, मैं पार्किंग दे रहा हूँ। तो ये तो बेसिकली मैं आपसे वही कहूँगा कि आवाम जो है ना यरगमाल बन गई है इन माफियाज के हाथों में। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, मैं साथ साथ आपको बताना चाहूँ कि अभी हमारी टीम ने 15 की है और ये यहाँ गुलशन इकबाल थाने की मोबाइल आ गई है और यहाँ पे जो है गुलशन इकबाल थाने से जो है मोबाइल का हमला भी आया है। ये बंदे खड़े हैं, मुझे बताइएगा आप फौरी पहुँचे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। गैर कानूनी तौर पे ये पार्किंग कर रहे हैं, अभी इनको थाने लेके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनको आपकी भाई ये गैर कानूनी की सारी चीज़ें चेक की, कोई लेटर कोई परमिशन नहीं है। ये बंदा, इसको रोको ज़रा, ये निकलने की कोशिश कर रहा है और बार बार इस चक्कर में लगा हुआ है कि मैं किसी तरह निकल जाऊँ। बहरहाल 15 आ गई है, अब यहाँ से इनको हम लेके जाएंगे थाने और देखते हैं थाने में इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। हमारा जो काम था वो हमने किया, हमने निशानदेही की 15 की। अब इनको यहाँ से हिरासत में ले जाएगा, पुलिस इनको हिरासत में लेगी, उसके बाद हम थाने जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे इलाके के SHO इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे जो है देखें मोबाइल में जितने यहाँ अतराफ में पार्किंग चार्ज पार्किंग हो रही थी उन लोगों को ले लिया गया है। अभी यहाँ गुलशन इकबाल थाने की मोबाइल में बिठाया जा रहा है और अभी यहाँ से हम गुलशन इकबाल थाने जाएंगे, वहाँ देखते हैं। हमारा काम था यहाँ पे जिस तरह से आपको दिखाया, कोई लेटर नहीं, कोई परमिशन नहीं। माजी में भी पीछे आए हम और हमने आके इनको समझाया पिछले प्रोग्राम में कि ये काम नहीं करो। अब पुलिस आ गई है, पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। यहाँ से हम गुलशन इकबाल थाने जाएंगे और देखते हैं कि इलाकाई SHO इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। अब ये अभी तक तो अपने ठेकेदार को ये नहीं बुला रहे थे, अब देखते हैं कि वहाँ पे इनका ठेकेदार इनको संभालने आता है या नहीं। अच्छा जी, अब हम गुलशन इकबाल थाने पहुँच चुके हैं और ये मोबाइल आ गई है और मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं इनको, वहाँ से उठाया था। अब इनको थाने के अंदर लेके जाते हैं और देखते हैं कि जो SHO गुलशन इकबाल हैं, नईम राजपूत साहब, वो क्या कार्रवाई करते हैं, उनको सारा कुछ बताते हैं। उनके इलाके में जो है ये गैर कानूनी काम अगर चल रहा है तो उनका फ़र्ज़ बनता है बतौर पुलिस ऑफिसर कि वो इसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करें। और अब देखते हैं, थाने के अंदर जाते हैं और फिर आपको बताते हैं। तो जिस तरह से आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि हमारा जो काम है बतौर साफ़ी वो हमने किया। हम पहले भी यहाँ प्रोग्राम करने आए, हमने निशानदेही की, समझाया इनको कि अगर आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं तो उसके बावजूद आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और आज हम दोबारा आए, हम यहाँ गुलशन इकबाल थाने की हदूद में जो KDA मार्केट है वहाँ पर हम गए और जिस तरह से आपको दिखाया प्रोग्राम में कि वहाँ पे उसी तरीके से वो पार्किंग हो रही थी। और उसके बाद हम वहाँ के जो इनके कारिंदे हैं उनको वहाँ से हमने गुलशन इकबाल थाने की मोबाइल मंगवा के उनको थाने लेके आए। अच्छा, थाने में जब हम आए तो SHO गुलशन इकबाल नईम राजपूत साहब का ये मौक़िफ़ था कि हम जब तक किसी की मुद्दत नहीं होगी KMC या ट्रैफिक पुलिस की तो हम उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ ये है कि बतौर साफ़ी हमारा जो फ़र्ज़ है वो तो हमने पूरा किया है। किसी भी इलाके में अगर कोई गैर कानूनी काम होता है तो उसकी निशानदेही करना हमारा काम है और उसके मुताल्लिक़ थाने तक उनको लेके आना वो भी हमारा काम है। लेकिन उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होती है वो है पुलिस का काम, इदारों का काम। हमारा काम था जो हमने किया। अब आगे पुलिस के ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है या पुलिस की ड्यूटी है कि वो इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन करती है। साथ ही साथ जो हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब हैं उनको बारहा ये दिखाने का मकसद ये है कि सर पीर मोहम्मद शाह साहब DIG ट्रैफिक, आप लोगों को दिखाने का मकसद है कि कराची में जहाँ पे आप लोगों ने कहा है एटलीस्ट या तो वो साइड्स हमें दिखा दें जहाँ पे आपने ये कहा था कि चार्ज पार्किंग ख़त्म है। हमें किसी एक जगह पे तो नज़र आए कि आपका जो हुक्म है, आपने जो ऐलान जारी किया या आपने स्टेटमेंट दिया, उसकी कहीं ना कहीं उस पर अमल दरामद होता हुआ तो दिखाई दे। मैं जितनी साइट्स पे भी गया हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम किया, अब तक मैं उस जगह को नहीं ढूंढ सका जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से जो पार्किंग चल रही थी वो बंद हो। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।